आज़ाद कश्मीर के वजीर जंगलात चौधरी अकमल सरदाला ने कहा है कि महकमा जंगलात वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के विजन के मुताबिक जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के साथ साथ रियासती अवाम को सहूलियात की फ़राहमी के लिए कोशां है। सब्ज़ दरख्तान की कटाई की ना इजाज़त है और न ही इजाज़त दी सकती है। ताहम बालन के लिए गिरी पड़ी लकड़ उठाने पर कोई पाबंदी आयद न है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा छोटे मकासद के लिए किया जा रहा है, जिससे मेरी और महकमा की साख मुतासिर होती है, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महकमा जंगलात के आफिसरान नाजिम आला जंगलात इलाकाई मलिक असद और नाजिम आला जंगलात तरक्यात सरदार इफ्तिखार के हमरा मरकजी ऐवान सहाफत मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि वजीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद का इजहार करते हुए तीसरी मरतबा जंगलात जैसी बड़ी वजारत का कलमदान सौंपा। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के पहले वजीर आज़म हैं जो ईमानदार, फर्ज शनास और रूल अफला से वाकिफियत रखते हैं। उनकी मौजूदगी में करप्शन, बदउनवानी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल का कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा कि उनका ताल्लुक गो के मुहाजिरीन के हल्का नारवाल से है, जहां पर 1 लाख से जायद कश्मीरी वोटर्स हैं और मैंने 26,000 वोट ले रखे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान भी ये वजारत मेरे पास रही। इस दौरान भी मैंने और महकमा के किसी ऑफिसर ने कोई भी गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठाया। अगर ऐसी कोई बात या कोई सबूत किसी के पास है तो वो हमारे खिलाफ जिस फोरम पर चाहे जाकर तहकीकात कर सकता है। उन्होंने कहा कि 10 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट चूँकि फेडरल फंडेड था, हमें मंजूर शुदा रकम में से सिर्फ 25% अदायगी हुई, जबकि महकमा जंगलात ने मौके पर 30% काम किया, क्लोजर कायम किए और दरख्त लगाए। उन्होंने कहा कि लोकल कम्युनिटी के लिए टीडी कोटा, तामीराती लकड़, वुड इंडस्ट्री और प्राइवेट फॉरेस्ट के मामलात को यकसू करने के लिए वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर की हिदायत पर मीटिंग तलब की गई थी, मगर मामला कोर्ट में ज़ेर समात होने की वजह से मीटिंग नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग के हवाला से सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया गया वो हमारी साख के लिए बहुत नुकसानदेह है। इससे मेरी सियासी साख को भी नुकसान पहुंचा, लिहाजा अखलाक के दायरा के अंदर रहते हुए मुस्बत तनकीद खुश दिली से तस्लीम करूंगा। अगर किसी को महकमा जंगलात के किसी मुलाजिम या किसी ऑफिसर के खिलाफ शिकायत है तो तहरीरी तौर पर मजाज फोरम पर तहकीकात का हक रखता है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए बेजा प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। इस तरह महकमा ब्लैक होगा न हम। उन्होंने कहा कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी और शजर परवरी का सिलसिला जारी है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीज़न में कई मकामात पर गैर कानूनी नतोड़ वागुजार करवाई गई। उन्होंने कहा कि सब्ज़ दरख्तान पर पहले भी पाबंदी थी और अब भी है, ताहम खुश्क दरख्त काटने के लिए भी तहत ज़ाब्ता कार्रवाई ज़रूरी है। मुख्तलिफ सवालात के जवाबात देते हुए उन्होंने कहा कि महकमा जंगलात में खाली होने वाली आसामियाँ अदालती हुक्म, इम्तनाई समेत थर्ड पार्टी एक्ट के इल्तिवा की वजह से मुश्तहर नहीं की जा सकी, जिस वजह से काम चलाओ पॉलिसी के तहत आर्जी लोग भर्ती किए गए। 1-1.5 माह में जंगलात समेत जुमला महकमा जात की खाली आसामियाँ मुश्तहर करते हुए तहत ज़ाब्ता तकर्रुरियाँ अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता दौरे वज़ारत में मुतअद्दिद आफिसरान व मुलाज़िमें को गफलत, लापरवाही, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की पादाश्त में सज़ा जज़ा के अमल से गुजारा गया और इस सिलसिला जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि 10 बिलियन सुनामी ट्री प्रोजेक्ट के तहत 4 सालों में 1,20,000 हेक्टेयर रकबा पर, जबकि ENR के तहत 65,000 हेक्टेयर रकबा पर प्लांटेशन की गई। मोहम्मद लतीफ़, अवान न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर।